किसी गांव में अरशद अपनी माँ जुबैदा और बीवी अनाया के साथ रहता था। अरशद एक फैक्ट्री में काम करता था। उनका अच्छे से गुजारा हो रहा था। एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे वो। जुबैदा को फिश फ्राई खाने का बहुत शौक था, जबकि अनाया को फिश नहीं पसंद थी। जिस दिन जुबैदा अपने लिए फिश बनाती तो उसकी बहू किचन के नज़दीक भी नहीं आती थी। एक जुबैदा अम्मा का बहुत दिल किया फिश खाने का, तो वो बाज़ार से फिश ले आती हैं और उसको पकाने लगती हैं, जबकि अरशद फैक्ट्री गया हुआ था। आज तो मैं पेट भर कर फिश फ्राई खाऊंगी। अभी वो खुशी से ये कहते हुए फिश अभी फ्राई कर ही रही थी कि उनकी बहू की आवाज़ें आने लगती हैं। अम्मा, ये किस चीज़ की बदबू पूरे घर में फैली हुई है? लगता है आप आज फिर फिश बना रही हैं। आपका फिश खाने के बगैर क्या गुजारा नहीं होता? कितनी बदबू फैलाई हुई है। बहू, तुम्हें फिश नहीं खानी तो मत खाओ, मगर मेरी फिश को कोई बात ना करो। अम्मा, आप ही खाती रही फिश, मैं तो कमरे में जा रही हूँ। अनाया गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह जिस दिन भी जुबैदा अम्मा अपने लिए फिश बनाती, किचन में अनाया उसी दिन अपने कमरे से नहीं निकलती और जुबैदा अम्मा मज़े से फिश फ्राई खाती। एक जब जुबैदा अम्मा फिश फ्राई बनाती हैं तो वो उसे अपनी बहू के कमरे में ले जाती हैं और उससे कहती हैं, बहू, ज़रा ये थोड़ा सा चेक करके तो देखो कि कैसा बना है। अम्मा, ये है क्या चीज़ जो आप मुझे चखा रही हैं? बहू, ज़रा मेरी खातिर इसे थोड़ा सा चख के तो देखो। जब जुबैदा अम्मा ज़्यादा इसरार करती हैं तो अनाया उसे चेक करती है तो उसे वो बहुत मज़ेदार लगती है। अम्मा, ये तो बहुत मज़ेदार है। ये आपने बनाया क्या? बहू, ये है फ़िश जिसको मैंने फ्राई किया है। मैं तुझे कहती थी ना कि ये बहुत मज़ेदार होता है। हाँ अम्मा, आप तो ठीक कहती थी। फिर गुजरते दिनों के साथ अनाया भी फिश खाने लगी। जुबैदा बनाती और वो दोनों मिल के उसे खाती। फिर इसी तरह दिन गुजरते गए, लेकिन खुदा का करना कुछ ऐसा हुआ कि अरशद की फैक्ट्री में काम करते हुए दिल के दौरे से मौत हो जाती है। इन पर तो कयामत ही टूट पड़ती है। फिर कुछ दिन उसी तरह गुजरते हैं। फिर दोनों सास बहू मिल बैठ के मशवरा करती हैं कि आगे क्या करना है। अम्मा, अब हमारा क्या होगा? आगे कैसे गुजारा होगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? बहू, अल्लाह सब खैर करेगा, तो परेशान ना हो। अब हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। अम्मा, मेरे जहन में एक तरकीब है। आप फिश फ्राई बहुत मज़े की बनाती हैं, क्यों ना हम इसका ठेला लगा लिया करें। मेरे जेवर जो पड़े हुए हैं इनको बेचकर इनसे फ़िश खरीद लेते हैं। ठीक है बेटी, लेकिन तुम्हारे जेवर? अम्मा, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है बेटी, अब ऐसा ही करना पड़ेगा, और काम तो हम जानते नहीं। फिर अगले दिन ही अनाया अपने जेवर बेच देती है, उनसे फिश खरीदती है और एक ठेला लेकर वो दोनों फिश फ्राई करके बेचने लगती हैं। सर्दी के मौसम में फिश फ्राई का ठेला देखकर लोग इनके ठेले पर आने लगती हैं। एक दिन एक आदमी इनके ठेले पर आता है और कहता है, बहन जी, ज़रा एक प्लेट फिश फ्राई की तो देना, देखें कैसी बनी है। ठीक है भाईजान, मैं अभी देती हूँ। फिश फ्राई खाने के बाद वो कहता है, बहन जी, ये तो बहुत मज़े की बनी है, खाने का तो मज़ा ही आ गया। ज़रा 2 प्लेट पैक कर दे। शुक्रिया भाईजान, ठीक है। इसी तरह रोज़ बरोज़ उनकी बिक्री बढ़ने लगती है। लोग आते, उसकी मज़ेदार फिश खा के तारीफ़ें करते। वो ठेले से एक दुकान बना लेती है और दोनों सास बहू इस दुकान को चलाती हैं और ख़ुद भी मज़े से खाती हैं। खुदा का करना ये हुआ कि उनके फिर से हालात बेहतर हो गए और वो ईमानदार आदमी ढूंढकर दुकान पर रख लेती हैं।
اور کچھ عرصہ بعد زبیدہ اماں اپنی بہو سے بیٹی میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، تم اچھا لڑکا دیکھ کے شادی کر لو۔ نہیں اماں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں نہیں کروں گی شادی اب۔ لیکن پھر زبیدہ کے سمجھانے اور اصرار کے بعد وہ شادی کے لیے رضامند ہو جاتی ہے۔ پھر زبیدہ اس کی شادی کر دیتی ہے۔ عنایہ کا شوہر بہت ہی اچھا آدمی تھا، اس کی ماں نہیں تھی، تو عنایہ کے کہنے پر وہ زبیدہ کو زبردستی اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ پھر عنایہ زبیدہ کو بھی اور اپنے شوہر کو بھی فش فرائی بنا کر کھلاتی ہے اور خود بھی کھاتی ہے۔ کچھ مہینے بعد زبیدہ اماں خوشی خوشی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں اور عنایہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگتی ہے۔